चंद्रशेखर रावण है, बीएसपी है। आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 40 साल से बीएसपी की सरकार यूपी में थी। अब बताए हमारे बिहार के लिए, समाज के लिए काम किया। रविदास समाज हो, दलित समाज हो, मानी समाज हो, पासवान समाज हो, कौन बोल दिया कि मायावती, बीएसपी और चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं हमारे लिए? हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं। वो राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें बिहार की दलित सरकार चाहिए, हमें बिहार की अम्बेडकरवादी सरकार चाहिए जो हमारे दलित को लिए काम करे, दलितों के लिए सोचे। हमें नहीं चाहिए वो झुंझुना कि आप आए हमारे पास, दो लोगों को जाए आओ अपना एजेंडा दिए। नहीं, हमें बिहार की हक चाहिए, हमें बिहार में चाहिए दलितवादी अम्बेडकरवादी सरकार। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं 1990 के बाद कहूँ, लालू जी की सरकार आने के बाद कई सरकारें बदली, मुझे बताएं आपके चैनल के माध्यम से किसने बहुजन के लिए काम किया? सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा। किसका भाई बेटा बनेगा, किसका भाई पुतोह बनेगा, किसका भाई सास बनेगा, परिवारवाद हो रहा। मुझे ये बता दीजिए कि बहुजन 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 करके रोटियां सेकी जा रही है। कौन बहुजन के लिए काम कर रहा है? सिर्फ रोटी। आज के देखिए, जदयू हो चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, दलित संवाद, भीम चौपाल, क्या है ये? क्या है ये भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। कोई खुल के बात करे समाज के लिए, कोई खुल के बात करे दलित के लिए। जो पूरे दलित आज के डेट में जनगणना के अनुसार रविदास समाज सेकंड नंबर पर, भले दिखा दी गई आंकड़ा कि भाई 5.31 पासवान है, 5.28 रविदास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रविदास सेकंड नंबर पर है। तो सर एक बात बताइए, यदि यादव समाज फर्स्ट पर है और सेकंड पर रविदास है, तो धुरी किसके हाथ में होनी चाहिए? रविदास के हाथ में चाहिए। मैं रविदास की नहीं कहूंगा, एक दलित समाज, एक बहुजन की होनी चाहिए। आज समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी का प्रोग्राम हो रहा है और प्रोग्राम को हम आपको दिखा दे, उधर थोड़ा कैमरामैन उधर दिखा दीजिएगा। आज उनके संसदीय क्षेत्र का जो है प्रत्याशी की घोषित होने वाला है। देखिए थोड़ा सा महिलाओं को दिखा दीजिएगा, कितना प्यार दुलार मिल रहा है उनके पार्टी के प्रत्याशी का। आज हम बात करेंगे उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है घनश्याम रविदास। अच्छा, आज यहाँ पे दलित स्वाभिमान सभा लगाई गई है, इसका मतलब क्या? जी, क्योंकि दलित स्वाभिमान सभा रखने का मतलब है कि बिहार में बहुत सारे हमारे समाज के करीब 20% दलित समाज का वोट है, पर दलितों को देखने के लिए, उसका लीड करने के लिए अभी तक कोई भी अम्बेडकरवाद सरकार ऐसे बिहार में नहीं है जो दलितों को 20% जो लगभग है उसको वो लीड कर सके। उसी को स्वाभिमान के जो अभी तक जो हम लोग को सम्मान नहीं मिला है, जो दलितों पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार अभी तक बढ़ते जा रही है, जो इसकी जो हम लोग की जो डाटा है वो दलितों के यहाँ दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन उसकी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है। नहीं, क्योंकि ये पार्टी जो है दलितों की कोई पार्टी नहीं है, जिसके कारण इनको पर शोषण और जुल्म हो रही है। तो एक जो नई जो पार्टी जो बिहार में एक नए उभरी रही पार्टी समता मूलक संग्राम दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार भारती जी नेता हुए, वो दलित समाज को नेतृत्व करने के लिए चले हैं और आने वाले समय में वो अम्बेडकरवाद को बिहार में अम्बेडकरवाद की सरकार की स्थापना करने के लिए उन्होंने जगह जगह पे बिहार के तमाम जगहों पर जाकर वो दलितों को वहाँ पे जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बताइए सर, आपके जब बात कर रहे हैं दलित समाज की, तो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है, बीएसपी भी पार्टी, तो मनोज कुमार भारती को क्यों लोग चाहेगा? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कहें कि चंद्रशेखर रावण है, बीएसपी है। आप मुझे ये बता दीजिए, पिछले 40 साल से बीएसपी की सरकार यूपी में थी। अब बताए हमारे बिहार के लिए, समाज के लिए काम किया। रविदास समाज हो, दलित समाज हो, मानी समाज हो, पासवान समाज हो, कौन बोल दिया कि मायावती, बीएसपी और चंद्रशेखर रावण काम कर रहे हैं हमारे लिए? हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा रहे हैं। वो राष्ट्रीय पार्टी के एजेंडा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें बिहार की दलित सरकार चाहिए, हमें बिहार की अम्बेडकरवादी सरकार चाहिए जो हमारे दलित को लिए काम करे, दलितों के लिए सोचे। हमें नहीं चाहिए वो झुंझुना कि आप आए हमारे पास, दो लोगों को जाए आओ अपना एजेंडा दिए। नहीं, हमें बिहार की हक चाहिए, हमें बिहार में चाहिए दलितवादी अम्बेडकरवादी सरकार। इसलिए चाहिए, देश में भी चाहिए। जब हम बिहार जीतेंगे, बिहार, एक बात बताइए, भारत की राजनीति, भारत की इतिहास कहता है कि बिहार से ही केंद्र की सत्ता तय होती है। वो दिन दूर नहीं, मैं आपको आज इस मंच से घोषणा करता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब बिहार में मनोज भारती जी के नेतृत्व में अम्बेडकरवादी सरकार बनेगी तो ये आज केंद्र तक जाएगी और केंद्र में भी बनेगी अम्बेडकरवादी सरकार। वो दिन दूर नहीं है। कैसे आएंगे मनोज कुमार भारती सत्ता में? क्या एजेंडा है आप लोग के पास में? हम लोग के एजेंडा है, जैसे देखिए, हम लोग से वोट लिया जा रहा है और जो संविधान के माध्यम से मलाई मिलता है वो किसी और को दिया जा रहा है। तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए अब नहीं है, हम लोग वोट देंगे और उस हिसाब से हक और अधिकार लेंगे। उस मलाई से मतलब रविदास समाज को छाड़ दिया जाता है? बिल्कुल छाड़ दिया जाता है। रविदास समाज को ही क्यों, सारे दलित समाज को छाड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे बात जो है कि मलाई की बात नहीं है, चिराग पासवान की बात करते हैं। उन लोग मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा 5 परिवार है, हमको 5 कुर्सी चाहिए, हमको 3 परिवार है, 3 कुर्सी चाहिए। लेकिन हमारा जो मुखिया बना है, हमारा जो नेता बने हैं, वो हमको कुर्सी के लिए नहीं, हम लोग का
पूरा बिहार का नेता बनना है, हाँ। मुख्यमंत्री का दावेदारी के लिए बनने हैं। क्योंकि बिहार में रविदास समाज का कोई नेतृत्व ऐसा करता नहीं है कि जो भी बिहार का रविदास समाज का नेतृत्व कर सके। हाँ बिल्कुल, मनोज भारती जी रविदास समाज के नहीं बल्कि पूरा दलित समाज को नेतृत्व करने के लिए चले। आने वाले समय में बहुजन समाज को भी नेतृत्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इस सोचा गया कि दलित है, ये रविदास है, हम इस पे हम शोषण करने लेके बने हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम लोग रविदास समाज कौम आते हैं तो हम लोग सभी लोग को देखने वाले हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी। एक टैग तो आपके नेता पे लगा है ना, कि एक टैग लगा कि मनोज कुमार भारती सिर्फ रविदास समाज का नेतृत्व करते हैं। देखिए उनका नेता बनना चाहते हैं, एक समाज का नेता बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो बात जो है, क्योंकि सभी जातियों को यहाँ पे बिहार में जो जाति जो राजनीति है जाति आधारित, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि यदि आप कभी भी आप नेता बनते हैं तो आपकी पहली बात की जाति अहमियत रखती है कि आप किस जाति से आते हैं। तो मनोज भारती भले रविदास समाज से आते हैं, लेकिन मनोज भारती जी को देखिए कि वो अभी उनकी जो नाम है, उनकी नाम में कहीं पता चल रहा है कि किस कास्ट है नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको बदनाम करने के लिए सिर्फ रविदास समाज के नेतृत्व कर रहा है, इसके लिए वो इस शब्द को यूज कर रहे हैं कि नहीं वो कि रविदास समाज को सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, हमारे मनोज भारती जी जातिवाद के खिलाफ हैं। जात की नहीं, जमात की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, जमात की राजनीति वो आने वाले समय में पूरा बहुजन को नेतृत्व करेंगे, क्योंकि बिहार में मनोज भारती एक ऐसी आवाज है जो सभी जगह पे जा के शोषण और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में मनोज कुमार भारती जी के कहा जाता है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे या फिर जाएंगे किसके साथ में? देखिए, गठबंधन की बात रह गई तो वो बात जो है कि यदि हमें बोलेगा कि नहीं हमें 2 सीट आपको दे रहे हैं, ये गठबंधन की बात, तो हम अपने समाज को बेचने के लिए नहीं। यदि हमें गठबंधन होगी तो सरकार में हम ही रहेंगे। यदि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद जो तुमको करना है, जितना विधायक है क्या है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। इस बात पे गठबंधन होगी, अन्यथा बिहार में गठबंधन वैसे होने वाली पार्टी ऐसे गठबंधन नहीं करेगी, पिछलागुआ बन के पार्टी नहीं रहेगी। पिछलागुआ नहीं बनना है। नहीं, पिछलागुआ नहीं, हम सत्ता में आके बिहार के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, हम लोग बिहार के नेतृत्व करेंगे। और इस जो अभी जो जिस तरह से विचारधारा सरकार चल रही है, उस सरकार को दिखा देंगे कि हम लोगों किस जो तुम जिस तरह से जाति देखकर तुम शोषण और जुल्म करते हो, न्याय दिलाते हो, उस तरह से आने वाले समय में मनोज भारती वैसा नहीं करेगा। मनोज भारती सभी लोग को लेकर चलने वाले नेता हैं, और ऐसा आने वाले समय में दिखाएंगे जब हमें मौका मिलेगा तब, और उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार में कहा जाता है बहुजन की सरकार है, आप अम्बेडकरवादी की सरकार लाना चाहिए, पूरे बिहार में बहुजन की सरकार के होड़ मचा है कि बहुजन की सरकार चाहिए। क्या करिएगा, ढोल पीटने वाले पीटते रहें। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं 1990 के बाद कहूँ, लालू जी की सरकार आने के बाद कई सरकारें बदली, मुझे बताएं आपके चैनल के माध्यम से किसने बहुजन के लिए काम किया? सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहा। किसका भाई बेटा बनेगा, किसका भाई पुतोह बनेगा, किसका भाई सास बनेगा, परिवारवाद हो रहा। मुझे ये बता दीजिए कि बहुजन 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 करके रोटियां सेकी जा रही है। कौन बहुजन के लिए काम कर रहा है? सिर्फ रोटी। आज के देखिए, जदयू हो चाहे कोई भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, दलित संवाद, भीम चौपाल, क्या है ये? क्या है ये भेड़ के खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। कोई खुल के बात करे समाज के लिए, कोई खुल के बात करे दलित के लिए। जो पूरे दलित आज के डेट में जनगणना के अनुसार रविदास समाज 2nd नंबर पर, भले दिखा दी गई आंकड़ा कि भाई 5.31 पासवान है, 5.28 रविदास है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि रविदास 2nd नंबर पर है। तो सर एक बात बताइए, यदि यादव समाज फर्स्ट पर है और 2nd पर रविदास है, तो धुरी किसके हाथ में होनी चाहिए? रविदास के हाथ में चाहिए। मैं रविदास की नहीं कहूंगा, एक दलित समाज, एक बहुजन की होनी चाहिए। मनोज भारती जी दलित रविदास की संगठित करने नहीं आए, पूरे दलित की, जो दलित में 22 जाति उनको लेके करने आए हैं। सिर्फ